Today I will tell you 5 most useful tips for MCQs exam which could be helpful for you to solve any sort of MCQs, either it is entry test or board exams. So start करते हैं नंबर 1 MCQ टिप से। सबसे पहले आपने क्या देखना है, कोई भी MCQs है, किसी भी टाइप का MCQ है, उसमें आपने टोटल टाइम देखना है कि कितना आपके पास है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक लूंगा, अगर आपके पास है फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट्स है, तो 20 मिनट का 1/4 मतलब 1/4 आपने निकाल लेना है, मतलब 5 मिनट। 5 मिनट में आपने क्या करना है कि 5 मिनट में आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने 1 से लेकर 20 MCQs तक पहुंचना है। पहुंचने का मतलब ऑब्वियसली आप 5 मिनट में सॉल्व तो नहीं कर सकते, लेकिन पहुंचने का मतलब क्या है और उसका मकसद क्या है वो भी बताता हूं। सबसे पहली चीज, पहुंचने का मतलब है कि आपने पहले MCQ दूसरा देखते जाना है। जो MCQ आपको लगेगा कि ये विद इन 5 to 10 सेकेंड्स सॉल्व हो सकता है, कि मतलब जस्ट मैंने देख के उसका आंसर बता देना, वो आपने सॉल्व करते जाना है। जो आपको MCQ ऐसा लग रहा है जो कि आपको आता नहीं, वो तो आप वैसे स्किप कर लोगे। जो आपको आता भी है लेकिन आपको ये पता है कि इसकी कैलकुलेशन लंबी है, उसको भी आपने स्किप करना है। आपने 20th MCQs तक किसी ना किसी तरह पहुंच रहा है। अब ये क्यों पहुंचना जरूरी है, क्योंकि मैंने खुद कई ऐसे MCQs अटेम्प्ट किए हैं या देखे हैं या स्टूडेंट्स के लिए आते हुए देखे हैं कि उसमें सेकेंड हाफ में कई बार MCQs इजी आए होते हैं। होता क्या है, जब स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखता है, उसको सॉल्व करता है और नेक्स्ट पे जाता है, उसको सॉल्व करता है, मतलब नेक्स्ट एंड तक देखता नहीं है, बस जो आता जाता है उसको सॉल्व करता जाता है। उसमें होता है ये कि अगर इन केस उसका पेपर एट द एंड लेट एंड हुआ है या इन्विजिलेटर पेपर उसे लेने आ गया, MCQ लेने आ गया और उसके 5 MCQs रहते हैं अभी तक, वो क्या करेगा, वो यही करेगा, आखिरी 5 पे तुक्का लगा देगा। अब वो जब उस पे वैसे ही रैंडमली मार्क करेगा तो हो सकता है उसमें से कई ऐसे MCQs आए हों या 1, 2, 3 MCQs ऐसे हों जो कि आसान हो। अगर वो देखता तो विद इन 5 to 10 सेकंड उसको मार्क कर लेता, लेकिन वो अब उसके वेस्ट हो गए। समझ आ रही बात? तो एक ये वजह है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि 20 तक आपने पहुंचना है। दूसरी वजह क्या है कि अगर आप इस तरह के MCQ जो कि विद इन 5 to 10 सेकंड्स अटेम्प्ट होते हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी आपके पास एक वैल्यू है, कोई फार्मूला लिखा हो। अब एक फार्मूला लिखा हुआ है कि अच्छा फोर्स का क्या फार्मूला है, फोर्स का फार्मूला F = ma। अब वो फार्मूला अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है, उस फार्मूला से अगर वो पता है तो आप उसी टाइम मार्क कर लोगे, नहीं पता तो आप नेक्स्ट पे चले जाओगे। कुछ कोई इसमें कैलकुलेशन वाला वर्क तो है नहीं कि आपने कैलकुलेशन करनी है या टाइम लगाना है, तो विद इन 5 सेकंड आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो इस तरह के MCQs अगर आपने 20 तक गए हो और आपने अटेम्प्ट किए हैं, अब आपने क्या किया, 5 मिनट में आपने इस तरह के 5-7 जितने MCQs आ गए वो आपने अटेम्प्ट कर लिए। अब पीछे कितने रह गए, 15 मिनट। 15 मिनट में आपके पास 10-12 MCQ जो बाकी रह गए वो आपके पास अब ज्यादा टाइम है। मतलब 15 मिनट में आपने 10-12 MCQs अगर करने हैं, इसका मतलब यह है कि आप इजी होके कर सकते हो, रिलैक्स होके कर सकते हो। कोई मसला नहीं है कि मेरे पास अभी MCQs ज्यादा रहते हैं, टाइम कम रहता है, तो ये जो प्रेशर होता है इससे आप रिलैक्स हो जाओ, फिर आप इजीली कर लो। समझ आ रही बात? तो पहला काम आपने ये करना है, टाइम इस तरह से मैनेज करना है। सेकंड मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड एज वेल एज एनालिसिस द क्वेश्चन। सॉरी, आपने क्या करना है कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड है क्या, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, उसके आपके पास 4 MCQ है, आपको पता है कि यार मुझे इसका आंसर सही नहीं पता कौन सा वाला है, लेकिन ये आप करो कि जो गलत MCQ है वो निकालते जाओ, गलत जो ऑप्शन है वो आप निकालते जाओ। मिसाल के तौर पे एक कोई चीज, कोई भी कैलकुलेशन दी हुई है, कुछ लिखा हुआ है, अच्छा इसका जी वॉल्यूम निकालो। अगर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आपको पता है कि यार ये वाला आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक ऑप्शन लिखा हुआ है 24 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर तो एरिया का यूनिट है, इसका मतलब यह है कि वो तो हो ही नहीं सकता, उस पर आपको कैलकुलेट करने की, सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है एनालिसिस, कि आपने उसको देखा, सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि क्या जो चीज कैलकुलेट करने के लिए दी गई है, क्या उसके साथ कौन से ऑप्शन सेंस बनाते हैं, मतलब कि कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो कि पॉसिबल हैं। अगर लेंथ फाइंड करने के लिए तो मीटर सेंटीमीटर इन्हीं में दी होगी ना। अब वो अगर आपको लेंथ फाइंड करने के लिए दी हुई और आंसर कोई ऑप्शन लिखा हुआ है सेकंड्स में, तो वो तो इट डजंट मेक सेंस, तो वो आपका ऑप्शन ही निकल जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या करना है, जो कि आपके गलत ऑप्शन होंगे वो आपने साइड पे करते जाओ, साइड पे करते जाओ। क्या अच्छा ये 4th वाला MCQ ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे कोई लिंक ही नहीं है, तो किसी और चैप्टर से, और वो किसी और चैप्टर का क्वेश्चन साइड पे कर लिया। फिर कोई और MCQ, उसका ऑप्शन भी साइड पे कर लिया। अब हुआ क्या, आपके पास 4 की बजाय 2 ऑप्शन आ गया। अब आपका तुक्का लगने के भी चांस ज्यादा है कि आप मुझे 2 में से 1 सेलेक्ट करना है। 2 में से 1 सेलेक्ट करने होंगे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सही होने की, बजाय इसकी 4 में से 1 करना। तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, के जो आपका सही आंसर नहीं पता तो आप उसके रॉन्ग ऑप्शन जो है उसको साइड पे कर दीजिए और फिर अटेम्प्ट करें। दूसरे नंबर पे आ गया। तीसरे नंबर पे क्या है,
तीसरे नंबर पे आपने करना है कि आंसर को आपने सॉल्व करके क्वेश्चन बनाना है। रिवर्स मेथड मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको सॉल्व करने का मेथड नहीं पता, लेकिन अगर आप आंसर से वापस रिवर्स पे जाओ, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बड़ी यूजफुल टेक्निक है और ये आपकी एमसीक्यू एंट्री टेस्ट में भी बड़ी काम आती है और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत काम आती है। ठीक होगी बात। आपने करना क्या है, आपने मिसाल के तौर पे आपके पास एक दी हुई है क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, x³ + 2x² + 7x + 2, कोई ऐसी इक्वेशन दी हुई है और वो कहते हैं अच्छा इसके रूट्स फाइंड करो, इसमें x की वैल्यूज फाइंड करो। ठीक है, अब x की वैल्यूज फाइंड करनी है तो आपको अगर नहीं पता कि हाँ ये तो सिंथेटिक डिवीजन से होगा या ये मेथड नहीं पता कि सिंथेटिक डिवीजन से कैसे करूंगा, तो आंसर में आपके पास जो रूट्स लिखे हुए 3 आंसर लिखे होंगे वो आप 1 बाय 1 क्वेश्चन में पुट कर लो। क्वेश्चन में पुट करोगे तो क्या होगा, जो इक्वेशन को तीनों रूट सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह कोई डेरिवेटिव का क्वेश्चन है या कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, जो सेकंड ईयर के उन्हें आइडिया होगा, अगर कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर नीचे डेरिवेटिव 4 आंसर लिखे हुए। अब उन्हें ये बात पता है कि जो इंटीग्रेशन है उसका ऑपोजिट होता है डेरिवेटिव। तो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती, आपने चैप्टर ही वो नहीं किया हुआ, तो आप क्या करो, आप उसको तुक्का लगाने की बजाय क्या करो, आंसर्स जो हैं चारों उनमें से किस डेरिवेटिव लो उनके और उसमें से देखो किसका आंसर वापस क्वेश्चन बन रहा है। क्योंकि इस तरह के कई और क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन से आंसर बताना मुश्किल होता है लेकिन आंसर से क्वेश्चन बनाना आसान होता है। तो आप ये रिवर्स मेथड टेक्निक भी यूज कर सकते हो, बड़ी ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। उसके अलावा फोर्थ पे क्या आता है मेथड, वो ये है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन करते जाओ टूवर्ड्स टॉपिक। क्या मतलब, अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका आंसर आपने बताना है और 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप क्या करो, सबसे पहले उस क्वेश्चन को टारगेट करो कि वो कहां से आया हुआ। सबसे पहले क्या टारगेट करोगे, अच्छा किस चैप्टर से आया। अगर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें आपके इन्वॉल्व है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस इन्वॉल्व है, इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ है, तो आपने पिछले बाकी चैप्टर छोड़ दिया, आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से चैप्टर हैं जो उससे लिंक्ड है, उन चैप्टर्स पे आ गए। अगर आपकी फर्स्ट ईयर है, लास्ट में 2-3 चैप्टर आपके ट्रिग्नोमेट्री के हैं, तो उसमें से आप देखोगे कि हाँ इसका मतलब ये है कि ये तो या तो चैप्टर 8 का है या चैप्टर 9 का है। फिर उसके अंदर देखोगे फर्दर क्या हो रहा है, अच्छा इसमें एडिशन ऑफ एंगल्स हो रही है, क्या काम हो रहा है और ये काम किस चैप्टर में है, तो आपका वो चैप्टर और मतलब शॉर्ट लिस्टिंग करते जाओ कि अच्छा ये इसका मतलब है ये तो 9 में नहीं है, तो सिर्फ 8 चैप्टर में था, फिर 8 चैप्टर में आ गए, फिर आगे क्या यूज हुआ है, ये कौन सी एक्सरसाइज में ये फार्मूला यूज हुआ है, फिर उस एक्सरसाइज पे आ गए। तो आपने शॉर्ट लिस्ट करते गए और उस टॉपिक के करीब आ रहे। तो इस तरह से आप उसको बेहतर अप्रोच कर सकते हो कि हाँ ये पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन या जो ये लास्ट ऑप्शन है ये तो किसी और चैप्टर का लग रहा है, ये तो किसी और एक्सरसाइज का लग रहा है, तो वो तो नहीं हो सकता मैं इस टॉपिक, इसका मतलब है ये पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरह से भी आप अप्रोच कर सकते हो। और लास्ट टेक्निक क्या है कि आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक मेथड नहीं, उसका कोशिश करो कि शॉर्टकट मेथड भी अगर है तो वो भी अटेम्प्ट करो, वो भी आप ढूंढो। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक से ज्यादा मेथड से होते हैं, एक क्वेश्चन है जो 8 स्टेप में होगा, एक क्वेश्चन एक मेथड से वो 4 स्टेप पे हो जाएगा, तो आप दोनों मेथड देखो। अगर आप 8 स्टेप वाला क्वेश्चन कर रहे हो वो आपका एक लॉन्ग मेथड है जो कि आपने सॉल्व करके आपके सब्जेक्टिव पेपर में वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन उसका शॉर्टकट मेथड भी देखो। तो मतलब ये कि आप एक क्वेश्चन के ऑल्टरनेट वेज भी देखो कि उसका और भी कोई इजीएस्ट वे, कोई शॉर्टेस्ट वेज है तो उसको भी टारगेट करो, वो आपका एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा एक और एडिशनल टिप दूंगा जो कि एंट्री टेस्ट वालों के लिए तो नहीं होगी लेकिन बोर्ड एग्जाम वालों के लिए बड़ी ही जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा यूजफुल टेक्निक है। वो क्या है, यूज ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का यूज भी एक आप समझो कह लो आर्ट है कि उसके हवाले से भी कैलकुलेटर में इतनी ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट को नहीं पता होता जो डायरेक्टली सॉल्व हो सकती हैं। कैलकुलेशन में आप कैलकुलेटर पे कर रहे हो, मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स पूरे सॉल्व हो जाते हैं, पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं। आपके लॉन्ग क्वेश्चन से पूरे इक्वेशंस 3 बन जाए वो सॉल्व हो जाती हैं। क्यूबिक इक्वेशन जिसकी मैं बात करता हूँ वो डायरेक्टली मैट्रिक्स से निकल आते हैं वहां से रूट्स। इसी तरह डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तक के क्वेश्चन वहां पे हो जाते हैं। सिर्फ ये है कि पता होना चाहिए कि किस तरह से होना है। और अगर आपको उससे रिलेटेड नहीं आइडिया तो वो भी मुझे कमेंट्स के सेक्शन में बताएं, मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको मैट्रिक्स से डायरेक्टली किस तरह से कैलकुलेशन करनी है वो आप कर सकोगे और आप पेपर में बेहतर मार्क्स ले सकते हैं। होपफुली ये तमाम ट्रिक्स और टिप्स आपके बहुत
काम आएंगी और आप इसको ट्राई करें, इसको इम्प्लीमेंट करें, फिर इसका रिजल्ट जो आता है, जो आपको मिलता है कि हाँ मुझे क्या फील हुआ या मुझे बेटरमेंट को फील हुई है, तो वो आप कमेंट्स के सेक्शन में बताएं। और इसके अलावा कोई अगर आपको चाहिए, कोई आपको ऐसी टॉपिक है या कोई ऐसी इशू है जिससे में आपको कोई मसला आ रहा हो, तो वो भी आप मेंशन करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉर्ट इट आउट।